नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज का ये जो विषय है, यानी कि हम जब भी भोग नैवेद्य आदि भगवान के सामने रखते हैं तो उसके ऊपर पुष्प रखना, या फिर जो है क्या भोग नैवेद्य आदि में पुष्प, बिल्वपत्र या फिर तुलसी पत्र, दुर्वा आदि ये सब कुछ देना आवश्यक है। क्योंकि एक जन ने जो है मुझसे कहा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये, कि दादा जब हम लोग खाना खाते हैं तब तो हम लोग जो है ऐसा कुछ भी हम नहीं देते हैं, तो क्या केवल मात्र जो है हम जल नहीं दे सकते, मतलब जल से ही जो है ये निवेदन आदि नहीं कर सकते, पत्र पुष्प आदि ना देकर? पत्र पुष्प आदि क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, उनका ऐसा भाव है। देखिए कितना प्यारा सा भाव है, 11th में पढ़ते हैं, पर बहुत ही सुंदर सा भाव है ये। मैं हर किसी के भाव का सम्मान करता हूँ, हर किसी के भाव का मैं सम्मान करता हूँ। भाव और आवेग यानी कि इमोशन एक नहीं होता है। इमोशन की बात अलग होती है, पर भाव की बात अलग होती है। बहुत सारे लोग इमोशन में बहुत कुछ करते हैं, वो विषय पूरी तरीके से अलग होता है, और भाव की बात जो है वो अलग होती है। भाव में जो है आपके एक अपने पद्धति हो सकते हैं, मतलब पूजा पद्धति के एक जो है, जो हमारी नियम विधि आदि है, उसमें से ही उस विषय को लेकर जो है आपके मन में एक दूसरे तरीके से, मतलब जो है उस विषय को ही एक अलग तरीके से करने की आपके मन में सोच हो ही सकता है। भाव इसमें होता है, पर इमोशन में ये नहीं होता। इमोशन में जो है बहुत दूसरे तरीके का विषय होता है। जो भी हो, ये हमारे इस वीडियो का आलोचना का तो विषय नहीं है भाव और आवेग के विषय में। नैवेद्य आदि में जैसे कि उन्होंने ये सवाल पूछा है हमारे इस भाई ने, कि दादा क्या केवल मात्र जो है जल से ही निवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि हम भोजन आदि दे रहे हैं तो उसमें ऐसे पत्र आदि देना या फिर पुष्प आदि देना, ये थोड़ा सा उन्हें शायद जो है थोड़ा ठीक नहीं लगता है कि भोजन के ऊपर जो है ये सब कुछ चढ़ाकर भगवान कैसे खाएंगे, इस तरीके का एक शायद भाव है उनका। तो यही हमारे आज का विषय है। और अच्छा, एक जन ने मुझसे कुछ दिन पहले जो है एक सवाल किया, एक मेल किया मुझे, कि दादा आप जो है क्रिएटर अवार्ड के लिए जो है आप नॉमिनेटेड हुए या नहीं। तो पहली बात जो है, मेरा क्रिएटर अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने का कोई विषय है ही नहीं। क्रिएटर अवार्ड उन्हें ही दिए जाएंगे जिनके जो है सब्सक्राइबर आदि, या फिर जो है जिनके चैनल बहुत बड़े हैं। तो मेरा चैनल ना तो उतना बड़ा है और ना ही मेरे उतने ज़्यादा व्यूअर्स या सब्सक्राइबर है, तो मेरा नॉमिनेशन का कोई विषय है ही नहीं। पता नहीं ये सवाल क्यों उनके मन में आया कि धूप धनुषी आरती के नॉमिनेशन के विषय। खैर, ये एक सोच उन्होंने रखा है कि ये चैनल भी नॉमिनेट हो सकता है, पता नहीं, शायद आगे चलकर होगा अगर आप लोगों का सहयोग आदि रहा। इस साल से तो सिर्फ शुरू ही हुआ है, तो जो सारे यूट्यूबर आदि वो 7, 8, 10 साल से मेहनत करने के बाद शायद उन्हें मिल रहा है, कुछ को जो है 2-3 साल में भी मिल रहा है। तो ये हर किसी के अपने अपने विषय होते हैं। पर देखिए, मैं ऐसा कुछ सोच आदि तो रखता नहीं हूँ पहली बात जो है, तो इसलिए ये विषय को लेकर मैं सोचता नहीं हूँ। तो नॉमिनेशन का कोई विषय इस समय तो नहीं है। अगर होगा कभी तो आप लोगों को पता तो चल ही जाएगा। उसमें अगर आगे चलकर कभी होता है, आगे के किसी साल में, 2-3 साल में अगर होता भी है, तो आप लोगों को पता तो चल ही जाएगा। देखिए, मुझे नॉमिनेशन आदि के विषय की ज़रूरत नहीं है। धूप धनुषी आरती का ये जो पूजा पद्धति है, ये आप लोग बस जो है लोगों तक थोड़ा शेयर आदि करने की कोशिश करें, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे नॉमिनेशन आदि या फिर इन सारी चीज़ों से उतना ज़्यादा जो है कोई विषय है नहीं। तो हमारा आज का विषय जो है कि ये जो हम भोग आदि नैवेद्य आदि अर्पण कर रहे हैं, तो उसमें पुष्प आदि देना ज़रूरी है या नहीं, या फिर क्यों देते हैं। तो पहली बात तो जो है, भोग नैवेद्य आदि जब भी हम दे रहे हैं तो देखिएगा, हम भोग भगवान के सामने देकर रख रहे हैं या नैवेद्य हम सजा कर रखते हैं, तो उसके ऊपर हम एक पुष्प रख देते हैं। जैसे कलश स्थापना करते हैं तो उसके ऊपर हम एक पुष्प रख देते हैं, ये आच्छादन होता है। अर्थात जो है आपने उसे ढक दिया, आपने गंध पुष्प रख दिए, तो इसका मतलब जो है आपने ढक दिया। तो ये आच्छादित करना होता है, नैवेद्य भोग आदि को आच्छादित करना होता है। और हर भगवान के जो है, जैसे कि
विष्णु पूजन हो रहा है तो उसमें हम तुलसी पत्र अर्पण करते, शिव पूजन देवी पूजन हो रहे हैं तो उसमें हम जो है बेल पत्र अर्पण करते हैं, गणपति बप्पा के पूजन हो रहे हैं, माँ लक्ष्मी के भी पूजन में जैसे हम दुर्वा अर्पण करते हैं। तो ये हर देवी देवता के जब हम जो है निवेदन करते हैं नैवेद्य आदि, तो उसमें इस प्रकार के पुष्प दुर्वा पत्र आदि जो है वो हम देते हैं। इसके पीछे का असल में कारण ये है कि पूजा जो है वो पुष्प कर्म है, तो पूजा के हर वस्तु जो है पुष्प पत्र आदि से ही निवेदित किए जाते हैं। तो इसीलिए जो है जब भी भोग नैवेद्य आदि निवेदन हो रहे हैं तो उसमें पुष्प पत्र दुर्वा आदि ये सब कुछ जो है देकर ही जो है निवेदन किए जाते हैं। तो ये होता है देने का एक कारण। ये जो है विधि है, ये जो है ये विधि है। तो इस माध्यम से ही जो है निवेदन किए जाते हैं। जब भी हम मान लीजिए श्रीहरि को निवेदन कर रहे हैं तो हम उसमें तुलसी पत्र देंगे। जब भी हम शिव जी को या फिर माता रानी को अर्पण कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं नैवेद्य आदि, तो उसमें हम बिल्व पत्र देंगे। जब भी हम जो है सभी भगवान को ही जो है पुष्प आदि दे ही सकते हैं, और गणपति बप्पा को जैसे हम दे रहे हैं तो उस समय हम जो है दुर्वा देंगे, उसमें नैवेद्य आदि जो है दुर्वा के माध्यम से निवेदन करेंगे। क्योंकि पूजा जो है, पूजा के हर कार्य जो होता है, केवल नैवेद्य आदि ही नहीं, हर कार्य, जैसे हम पुष्प भी देते हैं, धूप भी दे रहे हैं, तो धूप को भी जैसे कि धूप दीप जो भी हम दे रहे हैं, एत गंध पुष्प ए प्रज्वलित धूपाय नमः, एत गंध पुष्प प्रज्वलित दीप शिखाय नमः। इस प्रकार से जो है हम पुष्प आदि से ही निवेदन करते हैं, क्योंकि पूजा जो है वो पुष्प कर्म है, अर्थात पुष्प से ही वो कर्म किए जा रहे हैं, गंध पुष्प। इसलिए कहा जाता है ना कि आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो केवल गंध पुष्प से ही आप पूजन कर लीजिए। तो गंध पुष्प यानी कि पुष्प कर्म है, पूजा पुष्प कर्म है, इसीलिए निवेदन आदि के समय जो है पुष्प पत्र आदि देना होता है। विधिवत अगर हम आचार नियम आदि विधि का पूरी पालन करते हुए जो है नैवेद्य आदि भोग आदि निवेदन करते हैं तो उसमें पत्र पुष्प आदि जो है वो देकर ही जो है निवेदन किए जाएंगे। अब ये पत्र पुष्प आदि जैसे कि हर देवी देवता के पूजा आचार विधि के नियम से जो है अलग होता है, पर पुष्प पत्र इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये नैवेद्य निवेदन विधि आदि ये सब कुछ जो है ये पुष्प कर्म यानी पूजा कर्म में हो रहा है। और नैवेद्य भोग आदि देकर हम एक नैवेद्य भोग सजाते ही हम उसके ऊपर एक पुष्प रख देते हैं, इसका अर्थ होता है आच्छादित करना। तो ये दोनों विषय है। अब विषय ये आता है कि जिन्हें ऐसा लगता है कि हम जो है भोग आदि हर जब निवेदन कर रहे हैं या भगवान को भोजन हम परोस रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं, तो उस समय अगर हम जो है पत्र आदि पुष्प आदि ना दे तो क्या ये गलत होगा? क्या दूसरे पद्धति से निवेदन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वो है जो सामान्य अर्घ या फिर आपके जो पूजा के जो आचमन पात्र होंगे, जिसमें आपने गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेहस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये कहते हुए आपने सप्त नदियों का आह्वान किया है, और उस जल से ही आप सभी कुछ जो है आप प्रोक्षण आदि कर रहे हैं, उस जल से ही आप सारे निवेदन आदि कर रहे हैं। तो उस जल से या फिर चंदन मिश्रित जल से जो है, चंदन मिश्रित एक जल को जो है आप इस मंत्र से गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेहस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये कहते हुए जो है उस जल से भी जो है आप नैवेद्य भोग आदि निवेदन कर सकते हैं। अर्थात जो है जल से भी जो है निवेदन के मतलब जल का छिड़काव करते हुए, जल से प्रोक्षण करते हुए भी जो है आप निवेदन कर सकते हैं। उसके बाद उसे ज्वालिनी मुद्रा आप दिखाइए, अग्नि जो ज्वालिनी मुद्रा, क्योंकि अग्नि माध्यम से ही समस्त कुछ हम दे रहे हैं। ज्वालिनी मुद्रा और अमृतिकरण मुद्रा अगर दोनों आप दिखा पाते तो बहुत अच्छी बात है। या फिर साधारणता ही जो है, अगर आपको ऐसा लगता है, मैं ये भाव के ऊपर कह रहा हूँ दोस्तों, ये आचार विधि के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, आचार विधि में भी ये नियम है कि अगर पत्र पुष्प आदि नहीं है तो आप जो है जो आपके उदक है यानी कि गंगोदक जो है उसके माध्यम से प्रोक्षण करते हुए उसके माध्यम से ही आप जो है आप निवेदन कर सकते हैं। तो आप जो है आपके जो अर्घ पात्र जो है यानी कि आचमन पात्र जो आपका है जिससे आप पूजन आदि कर रहे हैं, तो सामान्य अर्घ के उस जल से ही जो है आप अपने भोग आदि जो है भोग नैवेद्य आदि जो है वो आप निवेदन कर सकते हैं। अगर आप जो है
आप क्योंकि भोग लगाते समय ये मैंने कई लोगों को देखा है कि भगवान असल में हम लोग जैसे खाते हैं तो भोजन भी हम उसी तरीके का ही देते हैं जो हम लोग खाना खा रहे हैं कि छोले दे रहे हैं, आलू की सब्ज़ी दे रहे हैं, पनीर की सब्ज़ी दे रहे हैं, पुलाव दे रहे हैं, मतलब सब्ज़ी वाले चावल आदि दे रहे हैं, पूड़ी दे रहे हैं। तो हमारा ये भाव रहता है कि भगवान को हम परोस रहे हैं तो उसमें पत्र पुष्प देने से वो खाएंगे कैसे, ये भाव होता है। और जिनका उम्र जो है अभी भी थोड़ा कम है उनके तो ये विषय होता ही है, क्योंकि उन्हें आचार विधि आदि से वो थोड़ा भाव के ऊपर ही उनका ज़्यादा जो है फोकस होता है। तो इसलिए अगर वो चाहे निवेदन तो वहाँ पर भी करना ही होगा आपको। तो वहाँ पर आप जो है सामान्य अर्घ की जल से जो है आप निवेदन कर सकते, बिल्कुल एक ही पद्धति से जो है निवेदन आदि होगा। बिल्कुल आप जो है सामान्य अर्घ की जल से जो है चंदन मिश्रित जो सामान्य अर्घ की जल से जो है उससे ही आप जो है निवेदन कर सकते हैं दोस्तों, कोई समस्या उसमें नहीं है। पर पुष्प कर्म क्योंकि होता है, पूजा क्योंकि पुष्प कर्म होता है तो पुष्प पत्र आदि से ही जो है मूलतः निवेदन किए जाते हैं। पर अगर आपका भाव इस प्रकार का है तो उसमें आप जो है सामान्य अर्घ की जल से भी जो है आप निवेदन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है, और इसके बारे में जो भी सारे आप लोगों का सवाल था उसका उत्तर जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल चुका है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले किसी वीडियो में ऐसे ही किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।